मैं हैरान रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ जब तुर्की पहुंची है ना, उनका इस्तकबाल पता किसने किया है? तैयब उर्दगान पाकिस्तान आते हैं तो उनका इस्तकबाल छतरियां उठाकर शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के फार्म 47 के वजीर आजम है, फिर सुप्रीम कमांडर सदर आसिफ अली जरदारी करते हैं। और हमारी दफा क्या हो गया जी? ये बात बड़ी अहम है। शहबाज शरीफ को घास नहीं डाला गया। तुर्की को पता है शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। ये जितने पॉलिटिशियन ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है ना इंडिया का, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को, बीजेपी को मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वी वांट टू गिव अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है। तो पिक्चर बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और पाकिस्तान अभी से कहने लगा है हम रुक जाएंगे यदि भारत ऑपरेशंस बंद कर दे। जी हाँ, तो ब्लूमबर्ग में इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इंडिया अब रुक जाए और कोई और एक्शन ना ले तो हम कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान का क्या क्या कुछ भी नहीं, हमारे तो 26 लोगों का कैजुअलिटी हमारे लिए तो ये रोजाना की बात है। आज वहां टेररिस्ट अटैक हो गया, आज उधर हो गया, हम तो आदी हैं इन चीजों के। धोखा रही है मोदी जी का। भगवान ऐसे धोखे मोदी देते रहे, रोज दे। हाँ, ऐसे धोखे रोज देते रहे मोदी जी, हमें और क्या रोज चाहिए। देते रहे। ये जो तो लिहाजा इस सिलसिले में शहबाज शरीफ आज तुर्की पहुंचे। अब इससे पहले नहीं पता था कि आर्मी चीफ भी जा रहे हैं, क्योंकि यही था कि शहबाज शरीफ 4 मुल्कों के दौरे पर निकल रहे हैं। वो तो अचानक जब तैयब उर्दगान के साथ तस्वीर आई आर्मी चीफ की, उससे पता चला। मैं हैरान रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ जब तुर्की पहुंची है ना, उनका इस्तकबाल पता किसने किया है? वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने, वजीर दिफा ने याशर गुलेर की जानब से इस्तकबाल किया गया। अब मैं हैरान रह गया कि तैयब उर्दगान पाकिस्तान आते हैं तो उनका इस्तकबाल छतरियां उठाकर शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के फार्म 47 के वजीर आजम है, फिर सुप्रीम कमांडर सदर आसिफ अली जरदारी करते हैं। और हमारी दफा क्या हो गया जी? वजीर दिफा, और वजीर दिफा आमतौर पर इस्तकबाल नहीं करते। यह बात बड़ी अहम है। शहबाज शरीफ को घास नहीं डाला गया। तुर्की को पता है शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। और यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। डिफेंस मिनिस्टर के आने का मतलब यह है कि इस्तकबाल आर्मी चीफ का किया गया है, अहमियत आर्मी चीफ को दी गई है। और दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी है, शहबाज की नहीं, बल्कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की है। भारत एक नए हमले की तैयारी कर रहा है। क्या अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर होगी? और क्या अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है? और क्या पाकिस्तान के पास चाइना से ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी है? इस सब पर बात करेंगे अपने आज के शो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि जो मैंने ये कहा कि क्या इंडिया पाकिस्तान को घेरे में लेने जा रहा है, कैसे कंट्रीज को आमादा कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दहशतगर्दी को नहीं माना जाएगा। अभी तक जिन कंट्रीज में ये मिशन पहुंचा है और ये 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जो कि 7 डेलीगेट्स हैं, लेकिन 7 डेलीगेशन हैं, लेकिन इन 7 डेलीगेशंस के अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मुल्कों दौरे पे हैं। 3 कंट्रीज के दौरे पर हैं ये, जिसमें नेदरलैंड भी है। और बात करता है उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से, या फिर डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे, और फिर इसी के साथ कुछ और वहाँ की अथॉरिटीज़ से मुलाकातें होती हैं। और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में, और उसके बाद इंडिया ने जो हमला किया, तो इंडिया ने हमला क्यों किया और भारत क्या समझता है दहशतगर्दी के हवाले से कि अब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं। बात आपसे करनी थी कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो तुर्की पहुंच गया है और वहाँ पे जाके वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं टर्किश गवर्नमेंट का कि टर्किश गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मिलिटरीली पाकिस्तान की मदद की। ये बहुत बड़ी, मैं आपको अहम खबर बता रहा हूँ। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज थैंकिंग द गवर्नमेंट ऑफ तुर्की
और उनको कह रही है कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस जंग में, या कि लिप सर्विस है, क्योंकि लग ये रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, लोगों को कहा जा रहा है बाइकआउट करो। लोगों ने थोड़ा बाइकआउट किया, मीडिया में खबरें आई हैं, लेकिन क्या जो तुर्की के बारे में कहा जा रहा है बाइकआउट करो, क्या इंडिया चाइना का भी बाइकआउट करेगा? दैट्स अ क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है कि क्या चाइना का भी बाइकआउट होगा या कि सिर्फ बातें होंगी? ये भारत को बड़ी सीरियस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और पाकिस्तानी वजीर आजम जो हैं वो तो सीधे जाके टर्किश गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने ड्रोन दिए, आपने मिलिटरली हमें वेपन्स दिए। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, याद रखें, एट द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था? हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था? क्या वेपन्स ना दिए जाएं या उनको किसी चीज पर तैयार करें, या कोई एक बड़ी जंग होने जा रही है? क्या भारत एक बड़ा हमला करने वाला है? कोई इस तरह का प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से जो ये जिन कंट्रीज में ये सिफारती मिशन भेजा गया, उन कंट्रीज को अपने साथ मिलाया जा रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं तो आपको हमारे साथ स्टैंड लेना होगा, हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। अब इसमें से कोई भी बात हो सकती है और इनमें से ये सभी बातें हो सकती हैं। वो इसमें से कोई एक बात कर रहे हैं या ये सब बातें करें या इससे भी कुछ ज्यादा और बढ़ के बात करें। पाकिस्तान तो उनसे बहुत नीचे है, उन्होंने भी बोल दिया हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए। और आपको बता दूं, जो इजिप्ट के राष्ट्रपति है सीसी जी, वो लास्ट ईयर आए थे भारत के अंदर एज अ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे फंक्शन। इस साल इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है प्राबो सुबियांतो वो आए थे, और उन दोनों को मालूम है कि भारत के साथ रहने में उनका फायदा है। दोनों देश भारत के डिफेंस सिस्टम्स में इंटरेस्टेड है। ऑफ अवार्ड भारत ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। तो उन्होंने एक तरह से ओआईसी में भारत का दमखम बढ़ रहा है, ये चीज बताया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ट्रेड रिलेशन इज इम्पोर्टेंट। और ये तो देखिए कि मोदी जी के कारण ही हमें यूएई में द फर्स्ट हिंदू टेम्पल हमें देखने को मिला है, ये भी देखने की बात है। और उमेश जी, जिसमें हाफिज सईद का नाम आता है, जिसमें मौलाना मसूद अजहर का नाम आता है, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आता है, ये सब लोग इस समय कितना भी आप कह लो, कुछ भी कह लो, सब टेंशन में तो हैं ही। और जब मसूद अजहर के, हाफिज सईद के मदरसे उड़ाए जा रहे हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स उड़ाए जा रहे हैं, इनके परिवार के लोग उड़ाए जा रहे हैं, उसकी कन्फर्म्ड खबर है, कोई अनकन्फर्म्ड खबर नहीं। और जैसे कि मैंने देखा मेरे पिछले वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं कि खबर आ रही भाई 700-800 लोग तक भी मरे। तो अभी बात ये है कि यहाँ पर पुष्टि तो 800 की नहीं हो रही है, पुष्टि तो अभी जब होगी तो हम आपको बता देंगे। बट बात ये है कि पुष्टि होना भी बहुत मुश्किल है वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान तो नंबर असली रिलीज करेगा नहीं, हम यहाँ से बैठ करके अंदाजा ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान कभी नहीं बोलने वाला। खैर ये तो कुछ चंद आतंकियों ने खुद आउट ऑफ दी प्रेशर आकर के और छटपटाहट में और तड़पन में बोल दिया कि भाई हमारे मसूद अजहर के इतने लोग मारे गए, फलाने के इतने मारे गए, उसके उतने मारे गए, वरना सच्चाई सबके सामने। चल जो उरी के बाद और जो यानी कि 2016 में आई गेस उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 के लास्ट में, और 2019 में होता है एयर स्ट्राइक। इन दोनों में हमने एक चीज देखी है कि बॉर्डर के इर्द गिर्द जो टेररिस्ट के लॉन्च पैड थे उन पे ज्यादा फोकस किया गया, उनके ऊपर अटैक किया गया। तो पाकिस्तानियों ने आपकी सबसे पहला दिमाग क्या लगाया, वहां से खाली करो। लाहौर थोड़ी भारत घुस जाएगा, इस्लामाबाद थोड़ी घुस जाएगा, बहावलपुर कहाँ, बहावलपुर इतना सीमा से अंदर जाकर के वहां तक तो हिंदुस्तान की हिम्मत भी नहीं है कदम रख दे, ये पाकिस्तानियों का मानना था। और पिछले हफ्ते भर में आप देखो, जो मैंने कल एक वीडियो डाला, वैसे पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रहे हैं वीडियोस कि जी इंडियन एयरबेस जो हिंदुस्तानी जहाज हैं वो अंबाला से उड़ते हैं, फिर कुछ हो गया, वो पाकिस्तान से डर गए तो वापस अमृतसर लैंड कर गए, कोई कह रहा है श्रीनगर लैंड कर गए। ये सब सिर्फ एक चाल मात्र थी, सिर्फ एक छलावा, इनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया भारत ने, और ये उस लॉलीपॉप को पकड़ के बैठ गए, कह रहे अब तो हमारे रडार सिस्टम बहुत मजबूत है, अब तो हमको कोई रोक ही नहीं पाए। नतीजा सामने। और इस पर टाइम भी इतना लंबा लिया गया, पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अब तो चलो कुछ नहीं, अब तो हम बच ही गए। इतना थोड़ी टाइम लगता है।
और फिर हम अपने जो हमारे चेहरे चपाटे भारत में बैठे हैं कई सारे, उनसे काम करवा देंगे। कोई कह रहा है कि हम पंजाब से हरियाणा पानी नहीं जाने देंगे, दिल्ली, अलग अलग प्रकार की जो है वो ऊंची हरकतें चालू कर दी थी पाकिस्तान ने, मगर अब जो है सन्नाटा पसर गया है।